जो आपका क्षेत्रीय जो नेता है, जो आपका क्षेत्र का जो विधायक हुए, वो अगर आप वो अगर पब्लिक के कंसर्न नहीं आएंगे तो मान लीजिए राज्य का विकास हो रहा है व्यक्ति से, लेकिन उसके साथ में हमको क्षेत्रीय नेता चाहिए। नौकरी लेकिन अप्लाई होगा तो क्या है कि सब अपने जात के नालंदे के में अच्छी रख रहलन है। फॉरवर्ड के लिए खराब है नीतीश कुमार। हाँ, फॉरवर्ड तो हमने इनका खराब बुझी थी। कैसे कहते हैं कि सब कम फॉरवर्ड अब हम भूमिहार ही थे, हमरे एकरा से घटा हो जितना फॉरवर्ड हली सबके घटा मिल रही। लालू यादव क्या करते थे? लालू यादव तो इनका से भी बुरा हलन। ये आज कहीं से कह दी कि लालू से ही अच्छा जरूर हलन भूमिहार के लिए। हाँ, लालू से अच्छा हलन। अरे तो सुधर यादव हैं, केवल अपना राजनीति के अपने पिताजी की विरासत में आए और जीत कर विधायक बन गए। और इस गांव में तो कभी अपने पाँव भी नहीं रख पाते हैं बेचारे। या क्षेत्रीय इधर नेता में वो इस लायक उनको तो खैर कोई जनाधारे नहीं हम मान के चलते हैं। पूरे भारत में घूमते हैं कि 15 साल में कोई न शिक्षा का विकास किया तक नीतीश कुमार। कहीं कोई बतावे कि फलना कॉलेज हमने खोले हैं जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे उन्नति कर रहे हैं। तो नया चेहरा के रूप में हमको एक सिजांत्री खड़ी हुई है, तो सिजांत्री जी के प्रति हमको लगता है कि वो एक जुझारू लेडी है और वो चुनाव के बाद भी उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं नजर आएगा। आज तो ऐसा ही प्रतीत होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाणी। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार वाणी की टीम चुनावी यात्रा पे निकल चुकी है। हम इस वक्त पहुंच चुके हैं जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में। ये कल्पा गांव है। कल्पा गांव के यहाँ ग्रामीण हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा परिचय दे दूं कि सुधर यादव हैं, आरजेडी से। वो यहाँ से सिटिंग एमएलए हैं। बाईपोल हुआ था तो 2 साल से अभी यहाँ बने हुए हैं। तो इस बीच जो है हम जानते हैं कि आरजेडी के विधायक हैं वो कितना यहाँ पे काम किए हैं और उसके बाद बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री के रूप में आखिर ये लोग किसे देख रहे हैं और यहाँ से जो उम्मीदवार खड़े हैं उनके बारे में क्या सोच रखते हैं। तो सबसे पहले सर आप अपना नाम बताइएगा। हमारा नाम निरंजन सिंह है जी, और बगल का गांव चंदरिया से हम बिलोंग करते हैं। जी जी। हमको हमारे समझ से जो हम अभी तक महसूस किए हैं, राजनीति की जो स्थिति होते जा रही है, हर लोग आते हैं और वोट के समय में वोट मांगते हैं, उनको वोट दिया जाता है, लोग प्राथमिकता के आधार पर किसी को चुन लेते हैं। उसके बाद वो लोग पब्लिक के बीच में नहीं आते हैं, नहीं पहुंचते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंचते हैं। अब हम लोग जा कर के किसी काम के लिए अगर किसी के यहाँ जाते हैं तो उनका सोच बदल जाता है। उनके अंदर ये लगता है कि नहीं, मैं तो अब अलग आदमी हूँ। तो हमारे समझ से ऐसा लगता है कि अब अलग हट करके जो राजनीति के जो महारथी लोग हैं उससे अलग हट करके कोई एक नया चेहरा लाया जाए जो कि वो हम लोगों को पहचान सके और उसके अंदर ये मद न हो कि मैं नेता हूँ। तो नया चेहरा के रूप में हमको एक सिजांत्री खड़ी हुई है, तो सिजांत्री जी के प्रति हमको लगता है कि वो एक जुझारू लेडी है और वो चुनाव के बाद भी उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं नजर आएगा। आज तो ऐसा ही प्रतीत होता है। तो हमें उम्मीद है कि अगर सिजांत्री को हम लोग जिताते हैं तो वो हम लोग उनके नज़दीक पहुंच पाएंगे, मेरे दुख दर्द को समझ पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उनका लाभ उठा पाएंगे। तो यहाँ जो अभी मौजूदा जो विधायक हैं वो काम नहीं किए। अब जो किए हैं वो तो लोग जान रहे हैं। काम तो स्थिति यही है कि मिलने जाने पर लोगों को लगता है कि जैसे घंटों खड़ा होकर के उनसे मिलने के लिए सोचना पड़ता है कि मुलाकात होगी कि नहीं होगी, वो हमारा बात सुन पाएंगे कि नहीं सुन पाएंगे। और आने के बाद जो बात सुनाना पड़ता है उसमें भी कुछ मतलब कोई लाभ नहीं प्राप्त होता है। आप तो आए हैं इस रोड से, आप देखे होंगे कि क्या स्थिति है, क्या दुर्दशा है शहर का। तो यही है, पुराने नेताओं के प्रति थोड़ा लगता है कि ये लोग अपने अंदर में कुछ ऐसा पावर, अपने आप को पावरफुल समझने लगे हैं कि जनता को जनता नहीं समझते हैं। इसलिए एक जमीनी आदमी को हम लोग चाहते हैं कि लाया जाए जो कि वो जनता को जनता समझे, उसके दुर् दर्द को समझे, उस जमीन तक जा करके कुछ उसका विकास कर पाए। अच्छा, बिहार में मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, तो क्या लगता है काम वाम बढ़िया कर रहे हैं या फिर बदलाव की ज़रूरत है अभी? देखिए, नीतीश बाबू अपने उनके अंदर में कंसेप्ट उनका बहुत बढ़िया है और नो डाउट वो अच्छा किए हैं बिहार के लिए। लेकिन एक नीतीश जी ही क्या करेंगे? आपका क्षेत्रीय जो नेता है, जो आपका क्षेत्र का जो विधायक हुए, वो अगर पब्लिक के कंसर्न नहीं आएंगे तो मान लीजिए राज्य का विकास हो रहा है व्यक्ति से, लेकिन उसके साथ में हमको क्षेत्रीय नेता चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मोदी जी हैं दिल्ली में, वो विकास कर रहे हैं, लेकिन आपका क्षेत्र का विकास कितना हो रहा है? हमारा दायित्व
दायित्व बनता है कि हम अपने क्षेत्र के विकास के प्रति सोचें। हम अगर अपने क्षेत्र को, हम अपने घर को अगर विकास कर लेंगे तो ऑटोमेटिक फिर राज्य का विकास होगा, देश का विकास होगा। राज्य के विकास के प्रति सोचेंगे और अपने देश के घर के प्रति नहीं सोचेंगे तो हम बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा हमको लगता है। हम अपने आप को अगर विकास कर लें तो देश का विकास माना जाएगा। तो अभी नीतीश कुमार को आना चाहिए फिर। अब ये तो चेहरा है, बहुत तरह का लोग हैं। नीतीश जी बहुत पुराने हो गए, बहुत दिन रह गए हैं। तो किसको देख रहे हैं नया चेहरा? तेजस्वी यादव। अब नया चेहरा में अभी तो मुख्यमंत्री का तो अब चेहरा आने के बाद ही पता चलेगा कि किनको किया जाए। क्या लगता है तेजस्वी नहीं संभाल सकते हैं बिहार? अभी तेजस्वी के प्रति हम लोगों का यंग जनरेशन है, होना तो चाहिए, कोई यंग को अब आना भी चाहिए, लेकिन कॉन्सेप्ट भी उनके पास है, पढ़े लिखे हैं। लेकिन अब वो देखिए कि धरातल पर कितना उतर पाते हैं, खरा उतर पाते हैं। मुख्यमंत्री के संबंध में अभी तत्काल हमारा सोच कोई खास नहीं जाता है इसलिए कि हमको क्षेत्रीय नेता हमको चाहिए योग्य। और मुख्यमंत्री के लिए तो मान लीजिए उनको हम टारगेट करेंगे तो हमारा फिर व्यू बदल जाएगा, फिर पता चले मेरे क्षेत्र का विकास नहीं हो पाता है। अगर वैसा कैंडिडेट अगर देते हैं तो फिर सोचा जा सकता है, लेकिन हमको लगता है कि हम लोग क्षेत्रीय नेता को चुने और क्षेत्रीय नेता वैसे व्यक्ति को चुने जो आपके जमीन से जुड़ा हुआ हो, जो यहाँ आपको रह सके। वो ऐसे लोगों को न चुने, नेताओं को जो कि चुन लिए जाने के बाद पता चला कि वो दिल्ली में जाके बैठे हुए हैं, आपसे फ़ोन कीजिएगा तो उनके जो सलाहकार हैं उनसे बात होगी और उनसे मुलाकात भी नहीं हो पाएगा, आपके दुख दर्द को नहीं समझ पाएंगे। ठीक। आपका क्या नाम हुआ? गनौरी सिंह। कितना उम्र हो रहा है आपका? 73 साल। 73 साल है। बहुत कुछ देख लिया बिहार के राजनीति में, नहीं? हाँ जी हाँ, बहुत देखे। लालू यादव की सरकार को भी देखे, नीतीश कुमार की सरकार को भी देखे। जी हाँ। क्या लगता है किसका बेहतर था? बेहतर बढ़िया कौन लगते थे? लालू यादव लगते थे कि नीतीश कुमार अभी बढ़िया है? अभी तो नीतीश कुमार ठीक लगते हैं। नीतीश कुमार का काम बढ़िया है। लालू यादव खराब थे। वहाँ उनको रीजन में थोड़ा दिक्कत हुआ था। दिक्कत हुआ? क्या दिक्कत हुआ था? वही गांव में लड़ाई झगड़ा। कैसा? जात पात वाला? हाँ। जात पात वाला? बोलिए, खुल के बोलिए। हाँ, जाते पात वाला। अच्छा, तो ये बताइए, इस बार जो है यहाँ से जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में यहाँ से जो मौजूदा जो विधायक हैं काम वाम करते हैं, आप लोगों को कोई तकलीफ है? आते हैं, मिलते हैं गांव में? हम तो उनको चिन्हबो न करते हैं। अच्छा, नहीं पहचानते हैं? जी ना। सुदय यादव नाम है? हाँ, नाम जानते हैं लेकिन काम हम कुछ नहीं करते हैं। अच्छा, यहाँ से एक और कैंडिडेट है सिजांत्री कुमारी। जी हाँ। जान रहे हैं? हाँ। क्या विचार रखते हैं उनके बारे में? ये तो है ठीक। हाँ, महिला हैं, लगता है काम वाम होगा, करेंगे? हम काम तो होगा। हाँ? काम तो कैसे काम होगा, कैसे कह सकते हैं? काम करेंगे आदमी हैं, यही वजह से। हाँ? आशा रखते हैं, काम करेंगे हैं। अच्छा, आशा रखते हैं। अच्छा, ठीक है, चलिए। आपका क्या नाम हुआ सर? श्रीकांत शर्मा। आइए ना बोलेंगे। हाँ, श्रीकांत जी। ठीक है, ये बताइए कि क्या विकास हुआ है बिहार में? कितना बदला है बिहार? बदल रहा है वाकई? सुशासन राज है अभी? ना, सुशासन राज कुछ है ना। कुशासन है? कुशासन बुझा, कुशासन बुझा। नीतीश जी भी तो चिन्ह के कर रहा थी सब कुछ। हाँ, नीतीश जी भी तो चिन्ह के करी थी, खाली जातिवाद लन फंद इनको काम रह गए हैं। पहले तक कुछ कैलन हाल 5 बरस, ओकर बाद तो अभी खाली जातिवादी लेके चल रहलन है। अच्छा, नीतीश जी भी जातिवाद कर रहे हैं। कौन जाति को प्राथमिकता दे रहे हैं? अपना जात को? अपना जात को। अच्छा, कौन जात? कुर्मी जात। अच्छा, कैसे? नौकरी चौकरी लेके अप्लाई हो तो कहे कि सब अपने जात के नालंदे के मेन अथी रख रहलन है। हाँ। एक आध 10,000 सिपाही के बहाली निकल है, जरा में 65 को कि तो 63 को फॉरवर्ड को होला बकिए। हाँ। सब अपना जातीय लोग के कहलन। हाँ। हर जन के जो रिजर्वेशन है तो ओकरा तो इनके पवरवे ना हलन। ओकरा में तो इनके पवरवे ना हलन। क्या करता फॉरवर्ड के लिए खराब है नीतीश कुमार? हाँ, फॉरवर्ड तो हमने इनका खराब बुझी थी। कैसे? कहते हैं कि सब कम्मा फॉरवर्ड। अब हम भूमिहार ही थे, हमरे एकरा से घटाव लई कि जितना फॉरवर्ड हली सबके घाटा मिल रही। हाँ। सबकी घटा। लालू यादव क्या करते थे? लालू यादव तो इनका से भी बुरा हलन। ये आज का से कह दी कि लालू से ही अच्छा जरूर हलन भूमिहार के लिए। हाँ, लालू से अच्छा हलन।
5 साल तो बहुत बढ़िया ही रहलन भूमिहार के लिए नीतीश कुमार, लेकिन अब तो वो लालू से ही ज्यादा कर रहलन है उपद्रव। तो क्या दिक्कत क्या है, भूमिहार को क्या चीज नहीं दी है जो इतना गुस्सा है? हम बता रहे हैं कि 10,000 के सिपाही की बहाली निकला, जिसमें जनरल का कुछ ना हुआ, जनरल का कुछ नहीं हुआ। अभी तक मोदी जी लागू कैलक है 10% फॉरवर्ड लोग के, ओकरों में ये कुछ होना अभी तक कैलन है। तो सर तो फॉरवर्ड के जाने वाले वाला काम कर, फॉरवर्ड तो इनका साथ तो वही है जो इनके लटक में है। फॉरवर्ड वही है, वो विजय चौधरी है, वो ललन सिंह है। आओ फॉरवर्ड कौन एक यही लोग फायदा में है, बाकी सब लोग फायदा में। हाँ, बाकी लोग सब भूमिहार का फॉरवर्ड नुकसान में है। यार बाहुल्य जो गांव है उसमें कोई विकास नहीं दिखता है। भूमिहार बाहुल्य जो गांव है उसमें कोई विकास नहीं दिखता है। अदर लोग जो है जो उनके कॉन्टेक्ट में पहुंच जाते हैं, पता नहीं उन लोगों को ऐसा कि जैसे भूमिहार लोगों को लेकर के नहीं चलना है या क्या मन में आ गया है। ये एक अंदर से आदमी को भय होते जा रहा है। देश में इस तरह से जातिवादिता में राजनीति परिणत हो गया है कि लोगों के अंदर में भय पैदा लग गया है कि जैसे एक जाति विशेष के स्तर पर एक दूसरे के लोग बैरी बनते जा रहे हैं। तो ये राजनीति के अंदर में बहुत बड़ा ये विकृति पैदा होते जा रहा है, जिससे कि जनता को चाहिए कि इससे बचाव किया जाए। तो क्या लगता है बिहार में जातिवाद नहीं जाएगा क्या? अभी तक तो नहीं लगता है, लेकिन अगर हम लोग अगर नए चेहरा लाए, जो महारथी लोग हैं, जो पुराने राजनीतिक लोग हैं, उन लोगों का राजनीति कुछ इसी दौर से चलता है, इसी तौर तरीके से चलता है। लेकिन जो अब नए चेहरे को अगर लाया जाए, नए यंग जनरेशन को लाया जाए, तो उसके अंदर एक ये चालाकी उसके अंदर वो नहीं विद्यमान है, तो वो लोग शायद आपके अंदर में परिवर्तन आपके विकास का राज्य का कर सके, ऐसा ही प्रतीत होता है। हमको तो लगता है अगर सारा नया चेहरा आ जाए तो शायद इस ढंग का गंदा राजनीति बंद हो जाएगा। कहते हैं कि जाति उसी को कहते हैं जो कभी नहीं जाती है। ना वैसा बात नहीं है कि जाति कभी नहीं जाती है। अच्छा, लेकिन जो अभी इतिहास नीतीश कुमार बनाए हुए हैं वही बना को छोड़ दिए हैं कि फॉरवर्ड को अलग कर दिए हैं। वही फॉरवर्ड इनके साथ है, चाहे वो भूमिहार से हो, राजपूत से हो, ब्राह्मण से हो, कोई कास्ट से हो, वो करीब करीब जो इनसे फायदा ले रहा है वही इनके पीछे है। अच्छा, अभी नेता में एक पप्पू यादव भी हैं, बहुत कहते हैं कि यादव हैं इसलिए हमको आगे नहीं बढ़ने मिला, और लालू यादव से पहले जन्म लेते तो लालू, नीतीश, जितना लोग है कोई नहीं रहते। लोग सुनते तो हम लोग भी सुनते हैं उनके बारे में, सुनते हैं कि दिल्ली में जाने उन्हें पर बहुत व्यवस्था रखे हुए हैं, डॉक्टर वगैरह थे तो सेवा हाँ सेवा अच्छा किए हैं। वो आदमी सेवा अच्छा किया है, सही बात है। बाढ़ के दरमियान में भी ये जो बिहार में जो बाढ़ आया तो उनका सेवा बहुत ही सराहनीय था। बहुत जमीन से जुड़ करके बहुत लोगों का पहुँचते हैं तो करते हैं। आज भी कहीं पहुँचते हैं तो हेल्प करते हैं। मुख्यमंत्री बनने लायक लगते हैं मुख्यमंत्री? अभी मुख्यमंत्री तो अभी इतना आसान बात ना होगा। आज हम कहते हैं किसी को मुख्यमंत्री बन जाए, वो हमारे कहने से तो मुख्यमंत्री कहते हैं 30 साल बनाम 3 साल, कहते हैं 3 साल में एकदम नंबर 1 बना देंगे बिहार। बात है, अभी तक तो उनका कार्यकलाप कोई खराब नहीं है, कोई जातीय अंगुली अभी उस आदमी पर नहीं उठ रहा है। देखिए इसी जगह एक तो कश्मीर में एक जहानाबाद विधानसभा में वो गाँव है, इरा उसका नाम है, वहाँ का एक भूमिहार का लड़का मारा गया था। अच्छा, आए थे वो मिलने, वो यहाँ तक बेचारे पहुँचे। मदद भी करते हैं। मदद भी किए, हाँ मत तो किए, जैसा कि सुने की मत तो किए। अभी का तो राजनीति अभी का तो राजनीति ऐसा हो गया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा क्या कहिएगा। अभी तो सारे राजनीतिक लोग मिल करके ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं जो स्टाम्प के रूप में काम करे। जैसे मान लीजिए कि जैसे यहाँ राबड़ी देवी को रखा गया था, टैलेंट के मामला में तो उनके अंदर कुछ भी नहीं था, लेकिन वो स्टाम्प थी जो कि हम जो चाहे सो करवा सकते हैं। आपको झारखंड में एक मुख्यमंत्री हुए थे, निर्दलीय से उन लड़ाई करके और मुख्यमंत्री बनाए, उनको भी स्टाम्प के रूप में लाया गया था। बाद में वो बहुत बदनाम हुए, पूरे हिंदुस्तान क्या बहुतों कंट्री में उनका कारोबार चलने लग गया। तो आज के राजनीति में जो महारथी लोग हैं वो लोग जातीय में बांट करके और लोगों को अपना पद ले करके और चाहते हैं कि एक स्टाम्प को मुख्यमंत्री बना दे और उसको यूज करके उसको बर्बाद करके हम अपना उल्लू सीधा कर लें। तो नया चेहरा अगर लाया जाए तो ये सब जो राजनीति के अंदर में जो कूटनीति है उससे हट करके कुछ सोचा जा सकता है और विकास हो सकता है। चलिए, हम तो जनता से यही प्रार्थना करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नए चेहरा को लाएं और नया सोच से राज्य को चलाया जाए। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम रामानंद शर्मा है, जहानाबाद क्षेत्र के कल्पा गांव के हम निवासी हैं। अच्छा, क्या लगता है बिहार में विकास हो रहा है, सुशासन की सरकार है? बिहार में पहले विकास था सुशासन बाबू के नाम पर।
नीतीश सरकार में प्रचलित थे, लेकिन जी। फिलहाल अभी कोई विकास नहीं है। साल भर के बाद उनका रंग बदल गया। एक साल या 2 साल तक वो अच्छा कार्य किए, उसके बाद जात पात पर जुझारू हो गए। तो नीतीश कुमार को इस पर हटा देना है क्या? मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? नीतीश कुमार के हम हटाने की तो बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जनता के राजपाट है, लेकिन अपने तरफ से हम उनको न मानते हैं। अब नहीं मानते हैं? नहीं, अब नहीं मानते हैं। अच्छा, अब मतलब चेंज होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। जैसे जैसे जनरेशन बदलता है, बदलाव की भावना भी सभी में जागृति होना चाहिए। तेजस्वी के बारे में क्या सोचते हैं? तेजस्वी यादव जात पात के नेता हैं। उनके पिताजी भी लालू यादव भी जात पात के ही ज़्यादातर व्यवहार किए सभी से, और अभी तक फॉरवर्ड बैकवर्ड। पिता जो करता है वो बेटा न भी कर सकता है, कुछ बदल भी सकता है। पिता जो करता है बेटा नहीं करता, लेकिन लालू यादव के ही आधार पर तेजस्वी यादव चल रहे हैं। अच्छा, तो बदलाव नहीं करेंगे? वो बोलते हैं जात पात नहीं, सिर्फ रोजगार की बात कर रहे हैं, बेरोजगारों को रोजगार देंगे। कहते हैं पहली कैबिनेट में पहली कलम से 10 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार देंगे। यहाँ राजनीति की बात है, राजनीति में कुछ भी बोलता है, लेकिन जीत जाने के बाद, उस जगह पर पहुँचने के बाद सारा चीज़ भूल जाते हैं। उसमें तेजस्वी यादव अभी खरा नहीं उतरेंगे, कारण कि जब उनका पिताजी ही नहीं उतर पाए, जबकि पूर्ण बहुमत में कुछ दिन रहे हैं। अभी तो इनका इलेक्शन शुरू हुआ है, लड़ करके वहाँ पहुँचेंगे। कुछ दिन डिप्टी सीएम भी बंद करके रहे हैं, लेकिन कोई कार्य ऐसा सुयोग नहीं किए हैं। अच्छा, ठीक है। आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? नाम तो रमाकांत कुमार हुआ। हाँ, रमाकांत कुमार हुआ। रमाकांत कुमार जी हैं। तो क्या लगता है ग्राम कल्पा में मेरा घर है। इस बार क्या लगता है कौन आएगा आने के लिए? तो आप बताइए, यहाँ जो विधायक हैं काम वाम किए हैं, उन्हीं को लाइएगा कि कोई और बदलिएगा? ना विधायक के तो नाम सुने हैं हम भी, और हम बहुत जीवन राजनीति में रखे हैं, लेकिन चेहरा भी उनका कभी देख नहीं पाए हैं। और हमने 1977 के राजनीति में भी जीवन को थोड़ा सा दौड़ भाग, उस समय भी मेरा 20 साल उम्र हो रहा था पूरे। तो उस समय भी बहुत नेता को देखे, बड़े बड़े नेता के, लेकिन कोई आरे तो सुदय यादव हैं, केवल अपना राजनीति के अपने पिताजी की विरासत में आए और जीत कर विधायक बन गए। और इस गांव में तो कभी अपने पाँव भी नहीं रख पाते हैं बेचारे। या क्षेत्रीय इधर नेता में वो, इसलिए उनको तो खैर कोई जनाधारे नहीं हम मान के चलते हैं। अच्छा, तो किसको ला रहे हैं इस बार? कौन यहाँ कैंडिडेट और खड़े? नीतीश जी पहले बार मुख्यमंत्री, बहुत विश्वास देकर बहुत कुछ इनके लिए उत्साह बनाया गया लोग को कि भाई, और थोड़ा सा अमन चैन लाए, लेकिन अमन चैन लाने के बाद इनका एक जातीय समीकरण बनने लगा। समाज में दबंगों का बीच में आकर अपने ओहदा देने लगे कि फलना दिन है, इनको देंगे तो हमारी सरकार चलेगी, कभी देने लगे उसको। इनके निजी आदमी जो चाटुकार होने लगा, जो जुड़ कर जो इनको पहुंचाने लगा, और इनकी कोई अब रह गया कि बस कौन हमारे पार्टी में रहेगा जो 5 आदमी को रख के हम अपने पूरे सरकार को चलावें। बाकी आदमी जनता गरजते रहे, बोलते रहे, न इनकी टाइम पर कोई परीक्षा। सबसे पहले तो इनकी शिक्षा इतना गिर गई है कि शायद पूरे भारत में घूमते हैं कि 15 साल में कोई न शिक्षा का विकास किया तक नीतीश कुमार। कहीं कोई बतावे कि फलना कॉलेज हमने खोले हैं जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे उन्नति कर रहे हैं, इनका कोई राज्य के अंदर में नहीं है। इतना तक है कि जो घर में भैंस गोरू चलाता था उसको ही मास्टर बना दिए हैं। अब ये सोचिए कि मेरा बच्चा तो खैर पढ़ के निकल गया, लेकिन जो मेरा पोता है पढ़ने के लिए जाता है स्कूल में, उससे पूछेगा कि एक मतलब क्या होता है, तो मास्टर नहीं बता सकता है, जबकि यहाँ आया हुआ है लॉकडाउन में, अगर पूछे तो बता नहीं सकता। तो नीतीश कुमार की शिक्षा ये है कि इतना गिर गया है स्तर शिक्षा में कि शायद बिहार अब उठ नहीं पाएगा उनके शिक्षा से। तो विकल्प के तौर पे किसको देख? विकल्प के तौर पर तो अभी जो युवा है, जो बदलने वाला है, जो पढ़ कर आज कैसे करेंगे, टैलेंट टीचर आ रहा है, प्राइवेट में लोग भेज रहे बच्चे को अपने प्राइवेट में। कुछ शौक से मेरा पैसा नहीं जाना, मेरा इच्छा नहीं करता कि 6,000 महीना अपने पोती को दिया पोता पढ़ने के लिए, लेकिन मजबूर होकर देते हैं। चेहरा है आपके जहन में कोई? चेहरा तो अभी जैसे कि देखिए युवा ही है जो अभी लड़ रही है, शांति देवी, विधायक प्रत्याशी। हाँ, जो विधायक प्रत्याशी है, जो अपने जीवन काल में ही शहर में ही रहा है, राजधानी से जुड़ा हुआ है, हमेशा लोग से जाता है, मिलता जुलता है। तो उस तरह के अगर
महिलाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, विकास करेगा, वो सब ये सब तो हमने बातचीत की थी उनसे, और ऐसा भी बताया गया था कि गांव में बहुत सारा काम है जो उनके हस्बैंड है उनके द्वारा यहाँ किया गया है, विभाग में है, तो बहुत सारा मदद किया गया है गाँव। ना वो तो मदद करेगा, उसके बाद उसा ही आदमी को अब चाहिए ना। ये सब जो पुराने आदमी केवल अपने चेहरा दिखाकर हम फलना के लड़का थे, जैसे हमारे में तेजस्वी जी के बारे में पूछ रहे हैं, वो लालू जी के विरासत कोई राजनीतिक में हमसे न कि बहुत जानकार बहुत ज्ञानी हुआ है और न कोई जोग पढ़े लिखे हुए। कि अगर वो बेटा नहीं होते हैं तो इतना तवज्जो पहुँच नहीं पाते राजनीतिक में तो। और सवाल वो सब है, या नीतीश कुमार जी इसलिए अब कर रहे हैं कि वो अपने राजनीति को लास्ट समझ कर चल रहे हैं, इसलिए कि उनके पुत्र भी बहुत योग्य हैं, इसी के चलते वो भी राजनीतिक में अपने पुत्र को बढ़ाते, लेकिन वो तो उनका, और जो भी यहाँ तक अभी तक विधायक आया वो अपना कार्य किया, जात के भेद के भाव कोई ऐसा नहीं मिला जो कि समाज हो, कोई स्कूल हो, कॉलेज हो, जिसको हमने कहे तो कि 15 साल हो गए हमारे नीतीश कुमार जी के, एक आध विद्यालय बतावे ना जो ऐसा खोले जिससे कि इंजीनियरिंग हो, डॉक्टरी हो, या कोई उन्नति छात्र के लिए हुआ है, या अच्छा शिक्षा देने की व्यवस्था हो। अभी उनकी शिक्षा वही है नीति, जो वही टीचर बनाए हैं, जो बच्चे को ABCD का ज्ञान पूछता है। कभी कभी मीडिया वाला आ जाते हैं, पूछते हैं कि ए का मतलब क्या होता है, तो B का मतलब क्या होता है तो नहीं बताते हैं। हम लोग तो 36 साल सेवा समाप्त कर कर आए हैं, लेकिन हमने ऐसे नहीं देखे। और बहुत अब अफसोस होता है कि ऐसे ऐसे टीचर बहाल कर दिए हैं जो कि दिन रात गाय गोरू चलाता था। कहूँ भाई ठीक है, लालू जी कुछ पारा टीचर बहाल किए, उसके बाद ही कर दिए। शिक्षा का नीति देश में नहीं है, न विदेश में ऐसी कोई नीति है, इसलिए हम लोग इनसे बहुत ऊब चुके हैं। और ये राजनीतिक में बढ़ने के लिए ऐसी बात नहीं, कोई नेता ही हमने अपने बच्चे को बढ़ाए, हमने बढ़े तो नेता से नहीं बढ़े, लेकिन चाहिए तो मेरा जो स्वच्छ छवि का हो, चरित्रमान हो, राजनीतिक में उत्तम विचार का हो, भेदभाव ऊपर हो, जात से उठकर हो। नीतीश जी थोड़ा थे, लेकिन नीतीश जी पता नहीं इधर 5 साल तक बहुत अच्छे इनके सराहनीय, हम लोग भी बहुत कहते कि हम 70 साल राजनीति आज तक करते रहे, नौकरी में रहे तो पर भी वहाँ छोड़कर नौकरी यहाँ आते थे। लेकिन आज तो ऐसा लग रहा है कि किसी से मेरा दिल ही नहीं जुट पाता है, कि किसी से दिल नहीं जुट पाता है कि इनको क्या जवाब दें। अभी जैसे पप्पू जी के बारे में पूछे, पप्पू जी भी बहुत नज़दीकी जानकारी उनसे हमको है राजनीतिक में। ठीक है, उनकी उम्र थी जिससे मैं बहुत कुछ अपने झाड़ पोछोड़ किए, शुरू राजद में हुआ है और आकर अपने ऐतरा पैतरा बहुत कुछ किए, उसके बाद आज राजनीतिक में। और आज तो ठीक है, थोड़ा जात पात से ऊपर उठकर कोई उनके पास जाता है तो शिक्षा में, कहीं ब्लॉक में कोई DM ही नहीं कि हाँ कोई जातीय भेदभाव से। लेकिन तेजस्वी जी में कोई सुधार न हुआ है, और न पूछे का है पिताजी बने करें। यहाँ बिहार के आके पूरे भारत में अभी भी राजनीतिक जात से बहुत कम जगह पर ऊपर उठकर चल रहा है। कारण इसलिए है कि हमने सोच रहे हैं कि अरे इसका तो पिताजी था पहले ऐसा, अरे पिताजी पर आप बोले ठीक बोले कि पिताजी को जरूर नहीं, लेकिन तेजस्वी जी में अभी तक के कोई बदलाव नहीं हुआ है, और न होने की उम्मीद हम लोग देख रहे हैं। मुझे कहा है अभी हाल में 10% आरक्षण लोकसभा में पारित हुआ, ठीक है, तेजस्वी जी की उनकी बहन जो थी सिस्टर वहाँ खिलाफ में बोला, ठीक है, वो राजनीतिक बहस। लेकिन नीतीश कुमार जी भी 10% लागू हुआ है, ये अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में ना कोई कहीं देने का नौबत रखे हैं, इसलिए कि झूठ मूठ लोग विधानसभा में पारित कर दिए धड़ाक। उनका हाल भाई तो चुनाव है, आज चुनाव अगर नहीं रहता नज़दीक में भी या कुछ दिन पहले ही तो ये भी नहीं, अरे कितना दिन चुनाव के पहले कुछ दिन पास हुआ लोकसभा के, और लोकसभा के बाद क्या लगता है मुख्यमंत्री में कौन चेहरा हो सकता है? देखिए अभी तो सब अपने अपने दौर में कह रहे हैं कि पप्पू जी कह रहे हैं कि हम दौर में हैं, तो चिराग जी कह रहे हैं कि हम दौर में हैं भी हैं, तो नीतीश कुमार जी का तो ये है भाई, इनको तो कहना ही नहीं। कंफ्यूज है किसको लाए? नहीं, जनता कंफ्यूज नहीं है, मत भी कंफ्यूजन इस समय चल रहा है। ये नहीं कि बीजेपी का यहाँ जो है और नीतीश कुमार जी का कोई हवा है, जिससे कि वो 15 साल आज में बहुत परिवर्तन हो गया है। जो 15 साल कल बच्चा लिया था वो जवान हो गया और राजनीति को समझ गया है कि नीतीश जी का शिक्षा है जो कि गोबर ठोकने वाला को टीचर बना दिए हैं। और टैलेंट बेचारा रोड पर घूम रहा है, कहीं प्राइवेट स्कूल में 3000 4000 की मास्टरी कर रहा है, यहीं 28,000 देता है जिसको गोबर ठोकने आता है, उसको जो भैंस चराता था गाँव में, उससे खुश नहीं ना हम हैं। हमारा बच्चा कर रहा है कहीं प्राइवेट में 4000 का नौकरी पढ़कर भी, और वही नीतीश कुमार उसको रखे हैं जिसको कि तो शिक्षा का बिल्कुल इतना नाराजगी है तब नहीं, शिक्षा का तो इतना असर गिर गया ना है कि शिक्षा के बारे में इनसे कोई चर्चे नहीं चलाता उम्र कोई। अगर हम सब कुछ भी इनके अच्छा माने, लाइन एडमिनिस्ट्रेशन 5 साल बहुत अच्छे इनके चला। और अभी तो राजनीतिक में भाई उठा पटक है, कौन खड़ा होगा कौन जीतेगा हारेगा, लेकिन जिसकी हम लोग चाहते हैं कि बदलाव हो, युवा पीढ़ी आए, पढ़ा लिखाएगा, वो कम से कम तो भेदभाव। एक पुष्पम प्रिया चौधरी
हाँ हाँ, तो सब तो लाने के लिए वही ना करेंगे, उसको बदलाव करते रहेंगे। नाम सुने हैं? ना नाम तो ना सुने हैं। ठीक है, चलिए। और हमने बहुत 74 की राजनीतिक पूरा देखे हैं, शायद आप लोग 74 में तो बच्चा उच्चा होंगे नहीं थे। नहीं थे, लेकिन हमने पूरे राजनीतिक में जो भी यहाँ का मंत्री है उसके फादर के प्रचार में हम थे चतरा में। बहुत पहले की बात कर। नहीं तो जब भी यहाँ मंत्री हैं कृष्णदेव वर्मा जो एजुकेशन मिनिस्टर, उनके फादर के प्रचार में हम चतरा लोकसभा था उस जी, समय, जी। वहाँ हम प्रचार में गए हुए थे। ठीक है। ठीक है, ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।